हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करा था जिसमें मैंने अपने बेडरूम का एक छोटा सा ग्लिम शेयर करा था। तो उसमें बताया था कि जल्द ही ट्रांसफॉर्मेशन अपने इस बेडरूम का लेकर आने वाले हैं डिटेल में। सो फाइनली मेकओवर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ऐसा क्यों करवाया और कैसे हुआ। तो इस बेडरूम के बेड को छोड़ करके बाकी सारी चीजें मैंने हटवा दिया। अब चलिए बताते हैं इन सभी चीजों को हटवाने का क्या रीजन था। वार्डरोब को हम यहाँ से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि मेरा जो बेडरूम है वो 10x10 का है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले हम सभी लोग क्या करते हैं कि इंटीरियर करवा लेते हैं। उसके बाद जब शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर रियलाइज होता है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। रूम हमारा छोटा था, इतनी बड़ी सी वार्डरोब बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं था। इसकी वजह से हमारा बेडरूम ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगता था। बट मैंने सोचा चलो भाई अब बन गई है, इसे मैनेज कर लेंगे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी वार्डरोब का हमारा कितना खर्चा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, इतना पैसा लग जाने के बाद कोई क्यों हटवाएगा। लेकिन रीजन क्या था ना, चलिए बताते हैं। तो देखिए, हमारे बेडरूम का ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, वार्डरोब के लिए बना था, जहां पर मैंने ड्रेसिंग टेबल बनवा लिया था। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ टाइम के बाद मुझे इस जगह से अजीब सी स्मेल आने लगी। देन मुझे डाउट हुआ कि लगता है इस जगह पर सीलन आ गई है। और पता है, काफी टाइम से हम इसको इग्नोर भी करते चले जा रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि काम बढ़ेगा, इतना ज्यादा नहीं सीलन आया होगा, थोड़ा बहुत आया भी होगा तो हम उसको बाद में चेक करवा लेंगे। लेकिन जब स्मेल ज्यादा बढ़ गई, फिर मैंने कारपेंटर को बुलवाया और कहा कि भैया चेक करो। भाई साहब, जब उसने खोला ना तो आप देख सकते हैं कि कागज के तरीके से सारी प्लाईवुड निकल रही थी। मतलब पूरा ये एरिया सड़ गया था, सारे में दीमक लग चुकी थी, जिसकी वजह से हमें इसे हटवाना पड़ा। अब आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हटवाने की वजह से हमारा घर कितना ज्यादा गंदा हो गया होगा। और टीवी के पास से दोनों शेल्फ को मैंने इसलिए हटवाया क्योंकि छोटे वाले बेटे के सर पर ना चोट लग गई थी। मतलब नीचे वाली शेल्फ जो थी ना वो थोड़ा डेंजरस थी, तो दोबारा हादसा ना हो, जिसकी वजह से मैंने इसको भी हटवा दिया। तो देखें, एक तो इस टाइप का स्टोरेज कैबिनेट बनवाया है बेडशीट वगैरह रखने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ से वेस्ट प्लाईवुड निकले हैं। एक ये छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर बनवाया है, इसमें जो ड्रॉर्स लगे हुए हैं हमारे ड्रेसिंग टेबल पर ही लगे हुए तो उसका यूज करा है। बाकी एक वार्डरोब बनवाया है, तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर व्हाइट स्टोन लगा हुआ था, तो इसका भी हमें रीयूज करना था। फिर ख्याल आया कि चलो जो हमने स्टोरेज कैबिनेट बनवाया है उसी पर ही इस तरीके से रखवा लेते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टोरेज कैबिनेट बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, सीलन दोबारा से ना आए, सबसे बेस्ट तरीका है आप वहाँ पर टाइल्स लगवा लें। तो बालकनी से जो मैंने टाइल्स निकलवाया था ना, उसी टाइल्स को यहाँ पर लगवा दिया। अब यहाँ से हमने अपना ड्रेसिंग एरिया हटवा दिया है और वार्डरोब को फिट करवा लिया है। तो बड़ी वाली जो हमारी वार्डरोब थी ना, वो पूरी स्क्रू बेस पे थी। सभी का स्क्रू मैंने खुलवाया, एक पार्ट को कट करवा के इस तरीके से वार्डरोब इस पर फिट करवा दिया और दूसरे वाले पोर्शन से एक स्टोरेज कैबिनेट बनवाया। बाकी जो प्लाईवुड के पार्ट्स बचे थे उसको रखवा दिया कि बाद में कभी हमें बुक शेल्फ या स्टोरेज बॉक्स बनवाना होगा तो बनवा सकते हैं आराम से। अब हमने ड्रेसिंग एरिया किस तरह से जुगाड़ करके बनवाया, चलिए वो बताते हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, पुरानी वाली जो ड्रेसिंग एरिया था ना, वहाँ पर ये लंबाई में लगा हुआ था, तो इसको ना हॉरिजॉन्टली लगवा लिया। सिंपल ये एक बॉक्स का ही यूज करा है। अब इस फ्रेम पर लगवाने जा रहे हैं ये स्ट्रिप लाइट। लास्ट ईयर बेडरूम मेकओवर में ये टेक्सचर वॉल पेंटिंग करा था, उसी के अंदर ना ये फ्रेम में स्ट्रिप लाइट लगाया था। तो अब हम यहाँ से पेंटिंग को तो रिमूव कर देंगे, लेकिन इसका जो स्ट्रिप लाइट है ना, सोचा इसको चलो इस तरीके से रीयूज में ले लेते हैं। अब इस पर जो मिरर हम लगवाएंगे उसको कहीं से हम खरीदने वाले नहीं हैं, अपने डाइनिंग एरिया का ये राउंड मिरर ही यूज करने वाले हैं। और बालकनी से जो मिरर निकलवाया था ना, उसको यहाँ पर लगवा दिया। अब वार्डरोब को जब हटाया ना, तो ऊपर साइड हमें 2 लाइट का कनेक्शन चाहिए था, मतलब स्पॉट लाइट का। तो एक पर स्पॉट लाइट लगवाया और दूसरे पर पेंडेंट लाइट, जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है। तो देखिए, कंप्लीट ये बन चुका है। कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन का काम खत्म हो जाने के बाद हम निकल पड़े पेंट खरीदने। और इस बार मैंने डिसाइड करा है कि हमारे घर का जितना भी मेकओवर होगा वो सारा ही डिसेंट होने वाला है, और उसके साथ जितने भी कलर शेड चूज करेंगे वो भी डिसेंट ही होंगे। मतलब सारे पेस्टल शेड के ही करने वाले हैं। तो देखें, यहाँ पर जो डार्क कलर शेड से पेंट हुआ था उसको कवरेज देने के लिए पूरे में प्राइमर किया गया है। अच्छी तरह से ड्राई हो जाने के बाद फिर इस पर पेंट करा। तो इस बार हमने अपने बेडरूम में मिंट कलर शेड से पेंट करवाया है। इसका शेड नंबर है 8386। एक्चुअली ये जो कलर शेड है ना, इसके साथ रोज गोल्ड का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा जाता है, मतलब मेरे नजरिए से। अब आपके हिसाब से कौन सा कॉन्ट्रास्ट इस पे ज्यादा अच्छा जाएगा, अपना भी थॉट शेयर करिएगा। तो इस बार हमने चारों तरफ ये जो फॉल सीलिंग का बॉर्डर था उसको ग्रीन करवा दिया और मिडिल वाला जो पिंक था ना उसको व्हाइट कर दिया, ताकि हमारा रूम थोड़ा बड़ा लगे। और पेंट का काम खत्म हो जाने के बाद फिर हम आ गए फ्लोर पर। यस, फ्लोर का भी मेकओवर करने वाले हैं। अब
आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम टाइल्स ही तोड़वा देंगे। तो आप में से जो लोग नए हैं ये जान लें कि आप नूरीज होम कॉर्नर चैनल पर आए हैं, जहाँ पर सिर्फ जुगाड़ और कम बजट वाला ही मेकओवर मिलता है। तो जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो सबसे पहले हमें टाइल्स ही नहीं पसंद आई थी, लेकिन क्या करें, बजट नहीं था कि हम पूरे घर की टाइल्स तोड़वाते और नहीं लगवाते। तो यहाँ पर ना हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लेके आए हैं। जी हाँ, ये है विनाइल फ्लोरिंग। तो भाई ये कोई ऐसी वैसी फ्लोरिंग नहीं है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके लिए ना कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, इजी टू इंस्टॉल है और ये वाटर प्रूफ है, फायर रेसिस्टेंस। तो ये इस तरीके से प्लैंक शीट होती है, इसकी जो थिकनेस है 1.5 mm है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की फ्लोरिंग देखते देखते बोर हो गए हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है कि आप इस विनाइल शीट को लगवाइए। देखिए मार्केट में बहुत सारी फ्लोरिंग शीट बिक रही है, लेकिन वो सभी सक्सेस नहीं है। कुछ टाइम के बाद ना वो फ्लोर से निकलने लगती है। इवन एक तो ऐसे ही ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगी, वो भी एडहेसिव के साथ। सिंपल पीछे से आपको स्टिकर निकालना है और डायरेक्ट फ्लोर पर चिपका देना है। तो उस टाइप की शीट का यूज आप रेंटल हाउस में कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा स्टूडियो सेटअप करना है या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, तो ऐसी जगहों पर उसका यूज करा जाता है, क्योंकि इतनी मजबूती उसमें नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद ना वो निकलने लगता है और वो आपको ऑनलाइन भी बहुत ही इजिली मिल जाता है। लोग खरीद रहे हैं, मैंने बहुत लोगों की वीडियोस भी देखी, फिर बाद में फीडबैक भी लोगों ने दिया कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, आप इसको मत लीजिएगा। तो बेहतर है उसको लगाने के बजाय आप विनाइल शीट का यूज करें। इससे ना आपकी फ्लोर भी मजबूत होगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपने टाइल्स लगवाया है, क्योंकि ये प्लैंक्स में आते हैं और इसकी थिकनेस भी अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं बीच में जिस तरीके से ये जॉइंट्स बैठा रहे हैं ना, उसी को देख करके ऐसा लगता है कि टाइल्स लगाया गया है। तो भाई देखें, अब जा करके टेंशन हमारी दूर हुई, क्योंकि 5 सालों से ना हमारे घर में जो टाइल्स लगी हुई है उसको देखते देखते इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से हम हटाएं। मतलब कोई भी मेकओवर करते थे मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। फाइनली इतना एक्सप्लोर करने के बाद जब मुझे विनाइल शीट के बारे में पता चला ना, तब जा करके टेंशन दूर हुई सच में। तो देखिए थोड़ा ही खर्चा हुआ, बट बिना झंझट के आसानी से और मजबूती से लग भी गया। चलिए पूरे में लग जाने के बाद अब आपको दिखाते हैं हमारी फ्लोर में तो जान ही आ गई। और ये देखें, लग रहा है ना खूबसूरत। तो अगर आप भी फ्लोरिंग कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। और ये सारे काम हो जाने के बाद नेक्स्ट मैंने क्लीनिंग करा, जैसे कि मिरर को क्लीन करना, वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया, टीवी, सभी पे डस्ट बैठ गया था। मैट्रेस देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। इसको क्लीन करने के लिए हम अपना अगारो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर से ही कर लेते हैं। ये डीपली क्लीन कर देता है, इजिली हो भी जाता है बिना झंझट के। अब हम करने वाले हैं DIY। तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, जब काम लगा था तो कारपेंटर से हमने ये 2 वुडन का फ्रेम बनवा लिया था। यहाँ पर हमने लिया है ये बकरम की शीट, जो कि 30 रुपए मीटर मिलती है। तो इस बकरम की शीट को हम इस फ्रेम पर लगाएंगे स्टेपल की हेल्प से। तो पहले हम इसके बराबर शीट को कट कर लेंगे, उसके बाद चारों तरफ से ट्विस्ट करें और स्ट्रेच करते हुए स्टेपल कर दें। तो यहाँ पर हम कैनवस बोर्ड बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, बट वो थोड़ा महंगा मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कम बजट में एक अच्छा सा कैनवस बोर्ड खुद घर पे बना ले, तो जिस तरह से हम ट्राई कर रहे हैं उस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। बजट से मुझे एक बात याद आ गई, जब शॉर्ट वीडियो मैंने पोस्ट करा था ना, तो उसमें कमेंट किसी ने किया था। अब क्या ही बोले उनको कि बिना वीडियो रिलीज करे उन्होंने जज कर लिया कि सब ये पैसों का खेल है। और आप में से जो भी लोग मुझे पहले से फॉलो करते चले आ रहे हैं, पता ही है कि मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन बजट फ्रेंडली ही होता है। तो भाई पैसों के खेल का तो सवाल ही नहीं उठता। एनीवेज, तो यहाँ पर ना कैनवस बोर्ड रेडी करने के बाद कॉटन का दुपट्टा लिया, 2 छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। फिर लिया है वॉल पुट्टी, थोड़ा सा पानी ज्यादा डाला है ताकि ये लिक्विड जैसा बन जाए, और इसमें दोनों दुपट्टे को अच्छी तरह से डिप करके रख दिया। बहुत ही सिंपल और इजी सा DIY है। अब इस दुपट्टे को लेना है और इसी से टेक्सचर क्रिएट करना है। अगर आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है तो POP का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। वैसे कोशिश करें इस पेंटिंग को बनाने के लिए POP का ही यूज करें, क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है। वॉल पुट्टी थोड़ा देर में सूखता है। तो टेक्सचर क्रिएट करने के बाद हमें 12 से 14 घंटा छोड़ना पड़ा इसे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं इस पे जो टेक्सचर क्रिएट हुआ है कितना अमेजिंग लग रहा है। चलिए इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इस पे रंग भरते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पर लगाएंगे हुक। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को ब्लैक एक्रेलिक से पेंट कर देंगे। ये है हिटैक्स ग्लू, तो इसको हम लगाएंगे टेक्सचर पर। तो कारपेंटर ने ये ग्लू मंगवाया था जिसमें से थोड़ा सा बच गया। मेरे जहन में आया कि जो हम गोल्डन लीफ लगाते हैं ना, उसका ग्लू काफ़ी महंगा मिलता है। अगर हम हिटैक्स ग्लू का यूज़ करें जो हमारे पास रखा हुआ है, तो वो बेस्ट काम करेगा। एंड सच में ये मैंने खुद से सोचा और वाकई में ये अच्छा काम कर भी गया। पूरी लीव्स बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो गई, वो भी फिनिशिंग के साथ।
पूरे में चिपकाने के बाद फिर आपको ब्रश की हेल्प से इस तरीके से डैब डैब करना है ताकि जो लीफ स्टिक नहीं हो पाई है वो प्रॉपर स्टिक हो जाए। एंड लास्ट में आपको डस्ट कर देना है। और ये देखिए हमारी खूबसूरत सी टेक्सचर पेंटिंग बनके रेडी हो गई है। और अब चलिए अपने बेडरूम को डेकोर करते हैं। और इस पेंटिंग को डेकोर करने वाले अपने बेड के ऊपर वाली वॉल पर ये गोल्डन टेप स्टिकर है। एंड चलिए इससे भी कुछ क्रिएटिव करके दिखाते हैं। तो बेडरूम की एक वॉल को हमने व्हाइट से ही सिर्फ पेंट करवा लिया था। तो वीडियो में देखते जाइए, डिजाइन आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से बीच में एक स्क्वायर बनाया है और चारों तरफ एक एक स्ट्रिप डाली है ताकि जब हम बीच में अपनी वॉल क्लॉक को हैंग करें ना तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये वॉल। और अब हम अपने बेडरूम में एडिशन करने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल लाइट वेट क्यूट सा काउच। ये मुझे इंस्टाग्राम पेज क्रूज इंटरनेशनल वालों ने भेजा है कस्टमाइज करके। तो उनके वेबसाइट पर काउच के बहुत सारे डिजाइन एंड कलेक्शन थे बट मुझे ये वाला डिजाइन ज्यादा पसंद आया। एंड इस पर वेलवेट फैब्रिक का यूज करा गया है जो कि बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी का है। सो अगर आप भी कुछ कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वेबसाइट लिंक भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक टाइल्स मैंने लगवाया था ना उसको कवर करने के लिए हम वॉलपेपर लगा रहे हैं ताकि जो हमारे बेडरूम की थीम है उससे मैच हो जाए, नहीं तो ये ऑड लगता है। तो इसलिए हमने इसको कवर कर दिया है। तो बेडरूम का मेकओवर काफी सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लोरल कर्टेन का यूज कर रहे हैं। इसको हमने ऑनलाइन बाय करा है। ये ब्यूटीफुल सी बेडशीट हमें इंस्टाग्राम पेज से रिसीव हुई है जिसकी क्वालिटी, साइज एंड प्रिंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड सच बताएं अभी तक मैंने जितनी भी बेडशीट ट्राई करा ना, चाहे वो लोकल हो या ब्रांडेड हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये बेडशीट हमें रिसीव हुआ। तो अगर आप मिनिमम रेंज में एक अच्छी क्वालिटी की बेडशीट बाय करना चाहते हैं तो उनके पेज पर जाकर जरूर डीएम करके ऑर्डर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके पेज का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। तो कर्टेन्स को लेके हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। पहले तो मैंने ये फ्लोरल वाला डाला, फिर एक याद आया कि पेस्टल शेड का भी कर्टेन्स हमारे पास पुराना रखा हुआ है तो सोचा चलो उसको भी डाल करके चेक कर लेते हैं कि कैसा रूम लगता है, क्योंकि वॉल पेंट से वो भी मैच हो रहा था। दोनों कर्टेन्स में ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बेडरूम का मेकओवर कंप्लीट हो चुका है एंड चलिए अब दिखाते हैं फाइनल रिवील। तो कैसा लगा आप सभी को हमारे बेडरूम का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अब आपके मन में सवाल होगा कि आपने पैसे भी तो कितने खर्च किए होंगे। तो देखें, कारपेंटर को, फ्लोरिंग और पेंटर को तीनों मिला करके मेरा जो टोटल कॉस्ट आया है वो है 20,000 रुपीज़। यस, अब इतने कम बजट में क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है कोई। और हाँ, एक बात और कहना है कि बहुत लोगों के मन में ये भी चलता है कि ये सारी चीजें आप वीडियो के लिए करती हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल भर में हम अपने घर को रेनोवेट करते हैं, जो चीजें खराब होती हैं उसको बनवाते हैं और वीडियो के थ्रू आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, आइडिया देते हैं कि आप भी इस तरीके से बनवा सकते हैं। तो ये पर्पस होता है हमारा वीडियो बनाने का। अच्छा लगा हो तो ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे कोई पहली बार आया है या फिर इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस मिलते रहे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।